जोरों शोरों से आपकी चर्चा हो रही है। कुछ बहुत ही सुंदर और अच्छा होगा। ब्रह्मांड ने आपके लिए बहुत ही बड़ी योजना तय कर रखी है। इतिहास तो आपको ही रचना होगा। जो हुआ, जो हो रहा है और जो भी होगा, वह सब परमात्मा के द्वारा योजनाओं का एक अहम हिस्सा है। ईश्वर के इच्छा के बिना तो कभी एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। फिर आपके जीवन में जो हो रहे बदलाव हैं, बिना परमात्मा की आज्ञा से कैसे हो सकते हैं। एक संतान को जन्म देने वाले उसके माता पिता उससे कितना प्रेम करते हैं। वह अपने संतान की प्राण रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर देते हैं। फिर जब संपूर्ण सृष्टि के जो पिता हैं, क्या वह आपके विषय में नहीं सोचेंगे? क्या उनके आपके लिए भविष्य की कोई योजनाएं तय नहीं की होंगी? आप तो परमात्मा के प्रिय बच्चे हो। वह आपके बारे में बुरा कैसे सोच सकते हैं? आपके मन में जो भी संदेह है उसे मिटा दो और उनके स्थान पर प्रेम, सम्मान, विश्वास इतना भर दो कि कोई किसी अन्य वस्तु के लिए हृदय में कोई जगह ना बचे। जिनके हृदय में समर्पण, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास होता है, वहाँ परमात्मा निवास करते हैं। और जहाँ परमात्मा निवास करते हैं, वहाँ दुख, पीड़ा, संकट कैसे आ सकते हैं? आपके लिए ब्रह्मांड ने बहुत ही बड़ी योजना तय कर रखी है। यही कारण है कि ब्रह्मांड आपको पहले से ही तैयार करना चाहते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। चलिए जानते हैं ब्रह्मांड आपको क्यों पहले से ही मजबूत बनाना चाहते हैं। आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहला हमारा संकेत है। ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देते हैं और आपके जीवन को नर्क बनाकर चले जाते हैं। वह लोग आपके नरम स्वभाव का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन बाद में आपके जीवन से एक समय के बाद दूर भी हो जाते हैं। वह लोग केवल अपना काम बनाकर और आपको चोट पहुंचाकर आपके जीवन से वापस चले जाते हैं। यदि आपके साथ भी यह चीज़ होती है तो ब्रह्मांड की योजनाओं को समझ लो। आपको किसी बहुत ही बड़ी योजनाओं के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा अब होने वाला है। इसीलिए आपको अभी से ही सीख मिल रही है। 111 के साथ लिखे, मैं तैयार हूँ बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए। बात करते हैं दूसरे संकेत की। आपके जीवन में एक के बाद एक बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। भले ही आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन अब आप उन सभी परेशानियों से डरते नहीं हो। बहुत ही मजबूत होकर उन सभी परेशानियों का आप
सामना कर रहे हो। अब आप परेशानियों से डरते नहीं हो। आपके मन से डर तो भाग ही गया है। आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हो, क्योंकि अब आपने अपना रिश्ता ईश्वर के साथ, प्रकृति के साथ बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर लिया है। आपको बस इतना समझ आ रहा है कि यह कुछ बुरे कर्म के परीक्षे हैं, जिन्हें कुछ समय बाद आपके जीवन से खत्म कर दिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। और यह गहरी सारी परिस्थितियाँ आपके जीवन में इसीलिए आ रही हैं ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। केवल इतना समझो कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी योजना पहले से ही तय हो रखी है, क्योंकि इन सभी चीज़ों का आपके जीवन में होना कुछ और इशारा नहीं करती है, बल्कि आपको एक मजबूत इंसान के रूप में तैयार किया जा रहा है। तैयार हो जाओ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आध्यात्मिक ज्ञान जागरूक करने के लिए आरती पाठक चैनल को अभी सब्सक्राइब करके अपना पहला कदम उठाएं। अब हमारा तीसरा संकेत, आपने ध्यान दिया होगा कि दिन प्रतिदिन आप अपने आप से और भी ज़्यादा करीब होते जा रही हो। आपके आगे जितनी भी योजनाएं हैं उसे आप अपने तक ही रखना सीख रहे हो। आगे आप क्या करना चाहते हो, इसे किसी से भी बातचीत आप अब नहीं करते हो। अब आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझने लगे हो। आपने अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो। पहले से ज़्यादा अपनी कदर करने लगे हो। आपने सीख लिया है खुद से बहुत ही ज़्यादा प्यार करना। आपने अपनी खुद की इज्जत अब करने लगे हो। आप अपने अंदर इस बात को महसूस करने लगे हो कि आप ही वो खुद हैं जो अपने आप को एक सही दिशा दिखा सकते हो। आपको बाहर किसी मित्र से या किसी अपने प्रियजन से पूछने की कोई भी आवश्यकता अब नहीं है। आप खुद के ही गुरु हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। बहुत सारे सवालों का जवाब तो आप अब अपने अंदर ही ढूंढ सकते हैं। और अब आप प्रकृति के साथ भी जुड़ रहे हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए ब्रह्मांड, प्रकृति आपके साथ खुद को जोड़ रही है और आपको यह सारी चीज़ और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत ही बना रही है। अपने हृदय पर हाथ रखकर महसूस करो, क्या आपके साथ ऐसा होता है? यदि हाँ, तो आपको अपने आप को बेहद खास समझना है, क्योंकि आप वही हो जिसकी तलाश ब्रह्मांड कर रही है। जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा करने आए हो। वह कार्य आपकी तलाश में बहुत निकट है, इसीलिए आपको बहुत पहले से ही मजबूत बनाया जा रहा है। आपको ब्रह्मांड पर भरोसा करना है। तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करके, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके अंक 1111 साथ लिखिए, मैं तैयार हूँ। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे तनिक ध्यान से सुनो। स्मरण रखो, भाग्य के द्वार
उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं। भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार को खटखटाने का प्रयास करता है। तुम अकेले नहीं हो इस यात्रा के। प्रत्येक पग पग पर मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाने आया हूँ। इसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना। मेरे बच्चे, आज यहाँ तक तुम पहुँच गए हो। क्या वहाँ तक आना भी तुम्हारे लिए सरल था? मैं जानता हूँ, बिल्कुल भी तुम्हारे लिए सरल नहीं था। यदि तुम स्वयं को ध्यानपूर्वक देखोगे तो तुम समझ पाओगे कि आज तुम्हारा नया रूप है। तुम्हारा एक पुण्य जन्म हो चुका है। यह तुम्हारी इसी यात्रा का परिणाम है कि उत्साह की नवीन तरंगें तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रही हैं। आने वाला समय तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ और तोहफे को लेकर आ रही है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास हो तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए, हरे कृष्ण हरे रामा। तुम यह मत सोचो कि वह तुम्हें नहीं मिल सकता। ऐसा भी मत सोचो कि तुमने बहुत बड़ी इच्छा मांग रखी है। मेरे बच्चे, जो कुछ तुम सोचते हो उसे गर्व से स्वीकार करो और ब्रह्मांड को समर्पित कर दो। 117 के साथ लिखे, मेरी सभी सुंदर इच्छा पूरी हो रही हैं। महसूस करो, वह चीज तुम्हें मिल चुकी है। वह वस्तुएं जो तुम्हारी इच्छा है वह तुम्हारे पास है, क्योंकि मैंने उसे तुम तक पहुंचाने का मार्ग तय कर दिया है। अब बस तुम्हारी स्वीकृति से ही देरी हो रही है। बार बार तुम्हें संदेह होता है कि क्या मुझे मेरी इच्छा मिलेगी अथवा नहीं। क्या इतनी सरलता से मुझे मेरी चीज मिल सकती है? मेरे बच्चे, अनगिनत कठिनाइयों को सहकर तुमने इस यात्रा को यहाँ तक पूरा किया है। हजारों चुनौतियों को मात दी है तुमने अपने जीवन में। अब तक जो पीड़ा तुमने सहन की है वह तुम्हारा अनुभव बन चुका है। एक ऐसा अनुभव जिसने तुम्हें अधिक मजबूत और आध्यात्मिक बनाया है। इसीलिए मेरे बच्चे, बीते हुए समय की तुलना आने वाले समय से मत करो। बीता हुआ कल जा चुका है और आज तुम्हारा नया जीवन है। आज मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरस रहा है। अब तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता है यदि तुम मुझे ही अपने आप को समर्पित कर दो। अब तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी चीज केवल तुम्हारी है। वह तुमसे अब कोई भी छीन नहीं सकता है। तुम अपनी कल्पनाओं में संजोए अपने सपनों को भविष्य में देखते हो, परंतु मेरे लिए तो वह वर्तमान में है। इसीलिए मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। स्वयं पर विश्वास करना सीखो। अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनो जो हमेशा तुम्हें यह बता रही है कब तुम सही हो और कब तुम गलत हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय ऐसे चमकेगा कि दुनिया तुम्हें देखते ही
रह जाएंगी। तुम्हारा समय ऐसे बदलेगा कि सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जब परमात्मा की कृपा वायु किसी व्यक्ति पे पड़ने लगती है, तब वह अर्श से कब उस स्थान को प्राप्त हो जाता है, वह स्वयं नहीं जान पाता है। अपने लाख प्रयास करके व्यक्ति एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, किंतु उस प्रयास को देखकर परमात्मा उसे शिखर तक पहुंचा देती है। तुम नहीं जानते कि तुम अपने इस सफ़र में कौन से पड़ाव पर खड़े हो, इसीलिए हार मत मानना, चाहे जो भी होए आगे बढ़ते रहो। क्या पता यही तुम्हारी अंतिम चुनौती हो, इसे पार करते ही तुम उस शिखर को छू लोगे जिसकी तमन्ना तुम वर्षों से करते आए हो। यदि तुम्हें परमात्मा की कृपा पर विश्वास है तो कहो, मैं ईश्वर मुझसे बेहद प्रेम करते हैं, मैं ईश्वर के आशीर्वाद में भीग रहा हूँ, मुझ पर ईश्वर की असीम कृपा हो रही है, मेरे हृदय में कमल खिल उठा है, मैं खुशी से झूम उठा हूँ। सच्चे ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए आरती पाठक चैनल को सब्सक्राइब करके अपना पहला आध्यात्मिक कदम आज और अभी उठाएं। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।